नमस्ते भाई, नमस्ते फेसबुक के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार है। सभी को मेरा गुड इवनिंग। सभी को मेरा सब कुछ। आज मैं लाइव कर रहा हूँ। कुछ कुछ बातों के लिए मैं लाइव कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं लाइव कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आज किसी को नहीं बोलूँगा मेरे परिवार में जुड़िए, किसी को नहीं बोलूँगा लाइव पे आइए, किसी को नहीं बोलूँगा। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सबसे जिक्र करना चाहता हूँ, सबको मैं बोलना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ घटा है, वो मैं बोलना चाहता हूँ सबके साथ। मैं 2017 में बजाज फाइनेंस में ज्वाइन किया था। 2017 में बजाज फाइनेंस में ज्वाइन किया था और उस समय मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे प्रचंद्री मोहंती सर। ओके। उस समय सब कुछ ठीक चला, सब कुछ ठीक चला। ठीक चला इन द सेंस क्या ठीक चला, मतलब कि आपको मैं बता दूं कि 2-3 महीना तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं महिंद्रा फाइनेंस से आया था बजाज फाइनेंस में। महिंद्रा फाइनेंस छोड़ के मैं आया था बजाज फाइनेंस में। तो मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया क्या है नहीं। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे आया। उसके बाद हमको समझ में आया कि यहाँ पे क्या कल्चर है यहाँ का। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं काम किया, अच्छा काम किया, काम अच्छा किया। उस कल्चर में, इस कल्चर बजाज फाइनेंस के कल्चर में मैं ढल गया। काम किया, अच्छा काम करते करते आगे बढ़ा। अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का जो भी टारगेट हमको देते थे उसको अचीव करते चला गया मैं। वो जो बोलते थे मैं करता चला गया। E01 उस टाइम में जो 2017 में बजाज फाइनेंस में आप लोग जो भी पता कीजिएगा आपको पता चलता होगा कि E01 में E01, E02, E03 होता था इस समय। उस समय में E01 में ज्वाइन किया था। तो मैं काम करते करते 1 साल के बाद, 15 महीने के बाद मैं काम अच्छे से करते गया। एक मिनट से भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसी समय से हमको कुछ पता नहीं था। उस समय E01 में जब ज्वाइन किया हमको, उस समय मेरा सैलरी था 14,000 कुछ समथिंग था। E01 में मेरा 14,000 कुछ समथिंग था। इंसेंटिव से छोड़ कर हम बता रहा हूँ मैं। तो उस समय हमको कोई आदमी बजाज के ही कुछ मेरे कलीग लोग ही बोले कि भैया ऐसे नहीं काम हो गया यहाँ पे तुमको कुछ करना पड़ेगा आपको। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ फंडिंग करना पड़ेगा। मतलब फंडिंग के इन सेंस मतलब कि आपको किसी का कस्टमर का पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाइएगा। अदरवाइज आप यहाँ सरवाइव नहीं कर पाइएगा। E01 में थे उस समय ही हमको पता चलेगा। तो हम भी देखें कि भैया चलो भैया कुछ पैसा लगाना चाहिए, हमको हो जाएगा। उस समय हम कुछ नहीं कर। उस समय मेरा सिर्फ धनमाल देखते थे, धनमाल में मेरा हो जा रहा था, हम कर रहे थे। धीरे धीरे होते गया 1 साल बाद, 15 महीना बाद मेरा ऑटो प्रमोशन हुआ। काम अच्छा हुआ तो मेरा ऑटो प्रमोशन हो गया। अदरवाइज आपको पता, सबको पता होगा बजाज फाइनेंस में E01 में रूल है कि E01, E02 में काम अच्छा हुआ तो ऑटो प्रमोशन होता है। तो हम E02 हो गए। काम अच्छा करते गए, सबको अच्छा काम अच्छा करते गए, E02 हो गए। E02 होने के बाद E03 भी हो गए। उसी तरह से जैसे कि लेन देन फंडिंग करते करते अब आया E03 के बाद से होता है E04। E04 में क्या होता है कि भैया कि अब आपको आपका बॉस के ऊपर है कि आपको क्या करना है।
उस समय क्या हुआ कि मेरे जो मेरे रिपोर्टर थे वो चेंज हो गए थे। अब क्या इसमें था, मैं बकेट 2 जीसीएल देखता था, तो उसमें क्या चेंज हो गया था कि बकेट 2 का जीसीएल का पीएल अलग हो जाएगा, कंज्यूमर लोन अलग हो जाएगा, मतलब कि बकेट 2 जीसीएल पीएल अलग, सीरियल अलग। तो मेरे सब कुछ अलग हो गया। तो काम करते करते मैं मेरे को हमको मौका आया हमको कि भैया आपको तुमको एरिया मैनेजर का तुमको पोस्ट देते हैं, तुमको जमशेदपुर जाना पड़ेगा। और कोई भी देखेगा भैया हमको भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको, और प्रमोशन मिल रहा है, अब नया कुछ मिल रहा है, तो कोई भी जाएगा। हम चले गए। उसके बाद से जो मेरे बॉस लोग थे वो चेंज हो गए, वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। मेरे रिपोर्टिंग हो गए नीरज बॉस। मेरे रिपोर्टिंग हो गए, नीरज हो गए, उनके ऊपर हो गए तौहीद सिद्दीकी सर। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी मैं अपना अपना बेस्ट अपना करके दिया। मेरे अंदर में थे नीतीश कुमार, रविकांत तिवारी थे, और जो राजेश यादव जी आए थे मेरे एजेंसी में, जो मेरे एजेंसी था उसके अंदर में आए थे काम करने के। लॉकडाउन के टाइम पे मैं हुआ था एरिया मैनेजर, तो उस टाइम पे धनवान में कलेक्शन मैनेजर का रिक्वायरमेंट था। राजेश यादव का रिक्वायरमेंट उसी समय फुलफिल हुआ है, क्योंकि मेरा उसी समय हुआ था एरिया मैनेजर। तो उस टाइम पे राजेश यादव 5,000 रुपया में एजेंसी में काम कर रहे थे। तो राजेश यादव खुद बोले हमको, सर मेरा करवा दीजिए सर, हम आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे सर। हम बोले ठीक है, करवा लेते हैं। इसके लिए एक बार राजेश यादव जी गए भी थे इंटरव्यू देने के लिए। राजेश यादव जी इंटरव्यू देने के लिए अभिषेक सर के पास कलकत्ता गए थे, लॉकडाउन के टाइम पे गाड़ी बुक करके गए थे राजेश यादव जी। लेकिन वहां पे अभिषेक सर उनको रिजेक्ट कर दिए थे, उनको भगा दिए थे। उसके बाद भी हम और नीरज सर को हम अपना यही करके बोले कि सर बॉस इनको करवाइए, इसको करवाइए, ये काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, करेगा काम। फिर कैसे कैसे करके हम लोग दाएं बाएं करके ये राजेश यादव जी का हम वहाँ पे E02 में इनका नौकरी लगवाए थे। हम लगवाए थे। उसके बाद सब ठीक चला, ठीक चला। फिर हम जमशेदपुर चले गए, इसके बाद सब ठीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद, एक साल बाद राजेश यादव जी काम करना बंद कर दिए। हम जब यहाँ से हट गए, धनबाद से हट गए, राजेश यादव जी को धनबाद ऑफिस कोई आदमी पहचानता नहीं था। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो धनबाद ऑफिस से पूछिएगा आप किसी से कि कोई राजेश यादव को पहचानता है क्या। हम झूठ बोल रहे होंगे तो कि कोई ऑफिस जाते ही नहीं थे वो। घर बैठ के काम करते थे। हमको बोलते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। सिर्फ फंडिंग करवाते थे, सिर्फ फंडिंग करवाते थे। वो मेरा 2-3 महीना जो उसके बाद फंडिंग होते गया, काम हो गया, ठीक है। ऐसा मोमेंट आया कि रविकांत तिवारी जी रांची जो मेरे रिपोर्टी थे, मेरी रिपोर्टिंग में मंदिर आए थे राजेश यादव जी, नीतीश कुमार, रविकांत तिवारी मेरे रिपोर्टिंग में आए थे। तो काम अच्छा हो रहा था, सब कुछ न्यूट्रल चल रहा था, ठीक चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि रविकांत तिवारी जी अपना मुंह मार दिए, आईजीपी मार के दूसरे पार्टी के चले गए रांची से।
तो उस समय फिर हमको रांची देखना पड़ा, हमको देखना पड़ा। तो हम रांची बहुत ज़्यादा फोकस कर दिए। तो वो क्या किए, 2 महीना 3 महीना अपना धनबाद का फोकस कर रहे थे। उसमें हम धनबाद का हम फोकस नहीं किए। राजेश यादव जी अपना बलबूते अपना टारगेट कर रहे थे। आप झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो भी बात करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद क्या हुआ सब कुछ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमको आया हमको कि आपको लड़का देखना होगा, लड़का रखना होगा। लड़का रखे हम सुमित मिश्रा भी रहा, राजेश यादव भी थे। 2 महीने 3 महीने सुमित मिश्रा काम किया, राजेश यादव भी। दोनों आदमी एक साथ रिजाइन मारा, राजेश यादव भी और सुमित मिश्रा भी। तो सुमित मिश्रा तो हट गया। राजेश यादव का लास्ट वर्किंग डेट में, अगर हम झूठ बोल रहे हो नीरज सर अगर आप देख रहे होंगे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। राजेश यादव के लिए हम आपसे फाइट किए हैं, कि नहीं इसको रख लीजिए, ये काम करेगा। रिजाइन को रिवोक करवाए हम, राजेश यादव को रिवोक हम करवाए हैं, जो अभी काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हो गया वापस, फिर दोबारा दो महीने बाद फिर राजेश वाले से बात करते हैं टारगेट के लिए। बोलता है हमको क्या घर द्वार बेच दे, अपना घर द्वार बेच दे, अपना घर द्वार बेच दे। हम अपना जो मेरे पिताश्री हैं उनका एफडी तोड़वा के हम पैसा जमा करवाए हैं, एक महीना इस बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपया अपना पिताश्री का एफडी तोड़वा के पैसा जमा करवाए हैं। अपना वाइफ का सब गहना गिरवी रख के पैसा जमा करवाए हैं। और राजेश यादव हवा में उड़ रहा है, नीरज कुमार हवा में उड़ रहा है। वो छोड़ दीजिए, हमको आ गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मार्च 2025 से, आप बता रहे हैं आपको, मार्च 2025 से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मार्च 2025 से हम लोग बोले ठीक है, कॉन्टेक्ट लेके आपको टारगेट करेंगे। मार्च 2025 से टारगेट करने लगे हम। मार्च में किए, अप्रैल में किए, मई में हमको फिर क्यों हटाया गया, जबकि मेरा टारगेट, मेरा जो भी परफॉर्मेंस है, मेरा नीरज कुमार का भी टारगेट परफॉर्मेंस वही रहा। तो फिर हमको सीख क्यों दिया गया, नीरज कुमार को सीख क्यों नहीं दिया गया, नीरज कुमार को भी सीख क्यों नहीं दिया गया, उनको क्यों नहीं हटाया गया। पूरा एनुअल परफॉर्मेंस मेरा और नीरज कुमार का सेम था। पैसा लगा के मेरा जेब से पैसा लगा के नीरज कुमार टारगेट किया है। एक्सेलेशन अवार्ड लगा लिए हैं, हमसे लिए हैं, नीरज कुमार हमसे लिए हैं। रात का 11:30 बजे फोन कर रहे हैं, आशीष ये मेरा टारगेट खट रहा है भाई। हम बोले ठीक है बॉस, हम कर दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मेरा माँ चोद आएगी, हम महाराज चौथ का बच्चा होंगे। नीरज सर आपसे बात करना चाहते हैं कि मई का एडवर्टाइज आपको सब पता था, फिर भी हम लोग का, आपका, मेरा और आपका परफॉर्मेंस सेम था, तो आपको सीख क्यों नहीं मिला, आप क्यों नहीं हटे, हम क्यों हट गए, इसका जवाब चाहिए हमको। हम क्यों हटे, आप क्यों नहीं हटे। पूरा फाइनेंशियल ईयर में 2024 से 25 में 12 महीना का कोई निकाल दे, नीरज कुमार का, मेरा। अगर हम किसी का कुछ काम होगा तो हमको बोलेगा कोई, दोनों का सेम था।
अब चुप नहीं रहेंगे हम इसको वायरल करेंगे, पूरा वायरल करेंगे, सोशल मीडिया में भरेंगे, बजाज फाइनेंस का सब कुछ मार चोट देंगे हम। अब चुप नहीं रहेंगे हम, बहुत 2 महीने 3 महीने चुप रहे हम। राजेश यादव को भी चुप नहीं रहेंगे। राजेश यादव नौकरी दोबारा नौकरी हम दिलवाए हैं, एक बार नौकरी दिलवाए, फिर दोबारा नौकरी फिर दिलवाए हम। किसी को चुप नहीं रखने देंगे। एजेंसी रखे थे उसको भी हटा दिया राजेश यादव, साला उसके भरोसे उसके चलते साला अपना अपना घर सब कुछ कमा रहा था साला। नीरज कुमार भी कमा रहा था। जाति करेगा किसी के साथ तुम लोग? ना पैसा नहीं देने चाह रहा कोई तो किसके साथ जाति करेगा तुम लोग? बजाज फाइनेंस को देख लेंगे हम। अभी ट्विटर में ट्वीट करेंगे हम, सब कुछ ट्विटर में ट्वीट करेंगे हम। कि हमको भैया पूरा 2024 से 25 का दोनों आदमी का परफॉर्मेंस चाहिए कि हमको सी मिला, उसको सी क्यों नहीं मिला। नीरज कुमार को सी मिला, हमको सी मिला, उसको नीरज कुमार को सी क्यों नहीं मिला। हमको इसका जवाब चाहिए। हमको सिर्फ इसका जवाब चाहिए हमको। लाखों 15-20 लाख रुपया खर्चा कर दिए फंडिंग में। बजाज फाइनेंस खाली फंडिंग करता है, खाली फंडिंग करता है बजाज फाइनेंस। कस्टमर पैसा लगवाता है, खाली पैसा लगवाता है बजाज फाइनेंस। इंप्लॉय से, एजेंसी से, सबसे खाली फंडिंग लगवाता है। इसका प्रूफ हम दे देंगे। हम दे देंगे, इसका प्रूफ मेरे पास है, हम दे देंगे। मेरे पास है, प्रूफ है मेरे पास, हम दे देंगे। बजाज फाइनेंस कस्टमर पैसा लगवाता है, जबरदस्ती लगवाता है। अगर तुम टारगेट नहीं किया तो तुमको ऐसा हो जाएगा, तुमको ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ये जबरदस्ती ऊपर का बॉस लोग ऐसा बोलता है। इसके लिए हम लड़ेंगे। कोई लड़ाई का नंबर तो हम लड़ेंगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए, हम पैसा जो लगाए हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको इतना हमको चाहिए हमको भैया कि नीरज कुमार और मेरा 2024 से 25 का परफॉर्मेंस निकालिए। हमको सी क्यों मिला, उसको सी क्यों नहीं मिला, इसका रिपोर्ट चाहिए हमको। बाकी आप लोग से जो अगर कुछ गलत आप लोगों को कुछ लग रहा होगा तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। हमको आप लोग से कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग किसी से कोई तकलीफ नहीं है। ये सब बजाज फाइनेंस है। अब कोई भाई बंधु कोई भी है ना, बजाज फाइनेंस में मत ज्वाइन करना भाई। कोई बजाज फाइनेंस में ज्वाइन मत करना भाई। सिर्फ फंडिंग होता है यहाँ, फंडिंग के जवाब छोड़कर कुछ नहीं होता है। हम छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट में कुछ बोल सकते हैं। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो कुछ गलत बोल रहे हैं किसी के बारे में कुछ, अगर हम आपको मेरा कोई भी बात अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो आप
बोल सकते हैं। विक्की रवानी, आप वाच कर रहे हैं, आप ऑलरेडी आप बाजार में काम कर चुके हैं। आपको गलत लग रहा था, आप हमसे बात कर सकते हैं। विक्की, तुम पहले बहुत पहले काम किया हुआ है, तुमको सब पता है। ठीक है, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे भाई। अगर तुमको लग रहा है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो हमको पर्सनली फोन करके बोल सकता है। पर्सनल लोन में अन्नाधुर बिना बिना देखे कुछ भी करता, हमको उससे कोई मतलब नहीं है भैया। सेल्स हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको अपना वर्टिकल देखना है भैया, हमको अपना वर्टिकल देखना है। वो अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। और उस काम में अगर कोई ऐसा करेगा फंडिंग करने के लिए, तो यहाँ कमाने आए आदमी यार, हैं? हमको बताओ ना यार, कोई भी एक आदमी अगर कोई होगा ऐसा कुछ तो बताओ हमको कोई। अगर गलत कुछ किसी को लग रहा है कुछ गलत, तो हमको बता सकता है, बोल सकता है कोई। कोई नहीं बोलेगा, पता है कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पता है कि किसी के ऊपर नहीं बिता है ना। दुनिया बहुत खराब है। सत्यम सिंह आप भी देख रहे हैं। आपको भी पता है हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप हमको अच्छी तरह जानते हैं हम कैसा आदमी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमको ये लाइव करने का यही मकसद था, हमको किसी को वाची नहीं बनाना है, किसी को यही नहीं करना है। कोई मतलब नहीं है हमको वाची बनाने का, कुछ मतलब नहीं है। हमको अपना लाइव करना है। कोई हमको देख रहे हैं कि हम 2 महीने से क्या देख रहे हैं। सिर्फ अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई सच्चाई में नहीं जा रहा है कोई। सच्चाई क्या है? अरे भैया, ऊपर जाएगा ना तो कोई कुछ पैसा लेके नहीं जाएगा भाई। एक चीज तुमको बता देते हैं, ये जो शरीर में कपड़ा भी पहना है ना, वो भी नहीं पहना रहेगा। सबको बता रहे हैं, वो शरीर का कपड़ा भी हट जाएगा। तो काहे के लिए इतना पैसा पैसा करके किसी का गाड़ मारने का? है? ऐसा कमाओ ना भैया कि हम भी खुश तुम भी खुश। ये कोई एक आदमी का नहीं, सबको सुधरना पड़ेगा। सबको सुधरना पड़ेगा, तब जाके सुधरेगा कोई। बजाज फाइनेंस कोई ऊपर लेवल से नहीं बोला है कोई कि फंडिंग करने के लिए। ये जो बीच का है ना, क्लस्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर, बिजनेस हेड, यही सब लोग हैं। एरिया मैनेजर, यही सब लोग हैं। एरिया में तो बीच सबसे बड़ा, सबसे खराब पोस्ट है बजाज में, एरिया मैनेजर का सबसे खराब पोस्ट है। सबसे खराब पोस्ट है एरिया मैनेजर का।
उससे उससे खराब पोस्ट कोई नहीं है बजाज में। क्लस्टर अपना मैनेजर अपना जोनल का चूस लेता है। हाँ हाँ हाँ, चूस लिया, हो गया। तुम एरिया में किसका चूसेगा? किसका चूसेगा? हमको बताओ ना कोई। और बहुत कोई होता है चूस चूस का अच्छा काम भी कर रहा है, बिना फंडिंग ही काम कर रहा है चूस चूस के। बाजार में बहुत कोई है। धनवारे में चूस चूस के करता है, कितना अच्छा काम कर रहा है कोई। तो भाई मेरा 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 एक सीना है ना, चूसने वाला काम नहीं है मेरे पास। चूसने के सिद्धांत नहीं है, मेरे माँ बाप सिखाए भी नहीं क्या चूसने का। ठीक है। मेरे माँ बाप अपने बाप तो अपने इज्जत में रहता है, उसका अलगे इज्जत है मेरे बाप का। कोई जानता हो मेरे बाप को तो बता देगा, उसका अलगे इज्जत है। वो बेटा बजाज फाइनेंस काट देगा, वो रोन देगा वो तो खोज रहा है नीरज कुमार को, राय यादव को खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। समझा? हम कोई तकलीफ में नहीं है, लेकिन यही तकलीफ है कि हमको सिर्फ 2024 से 25 का परफॉर्मेंस पूरा साल का मेरा निकाल दे और नीरज कुमार का निकाल दे, और उसमें दिखा दे कि सी हमको मिला है तो उसको भी क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला है। हमको इसका इनको चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम आज कर रहे हैं, वो डेली करेंगे। ऐसा नहीं ट्यूट, अब इसका ट्यूट भी करेंगे, इसका ट्यूट भी करेंगे हम। गौरव जैन, संजीव जैन सबको ट्यूट करेंगे। अभी हम दावा कर रहे हैं, सबको ट्यूट करेंगे अभी हम। सबको ट्यूट भी करेंगे हम कि हमको सिर्फ हमको 2024 से 25 के परफॉर्मेंस दौरान को दिखाइए क्या है, उसके हम शांत होंगे। सबको ट्यूट करेंगे, ट्यूट। हम सिर्फ इसलिए चुप थे ना कि रिलीव ही नहीं मिला था हमको। रिलीव मिल गया, अब हम बरसेंगे सब। समझा? सबको ही रिलीव मिल गया, अब बरसेंगे सबको। ट्वीट करेंगे संजीव जैन को, नरेंद्र मोदी को, एचआर को, सबको ट्वीट करेंगे हम। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा आदमी है हम। ट्वीट करेंगे हम। बचा ले अपने आप को, बचा ले। वो दावा ठोक रहे, बचा ले अपने आप को। मेरे पास प्रूफ भी है कुछ कुछ। बचा ले, बचा ले, दावा ठोक के बोल रहे हैं सबको, सबके सामने लाइव में बोल रहे, बचा ले अपने आप को। जो कुछ भी करेंगे बचा ले अपने आप को लोग। अब ये मेरा चैलेंज है। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। बड़े को प्रणाम, छोटे को नमस्कार। लव यू, लव यू। और कुछ गलत लग रहा होगा तो सॉरी। किसी को कुछ गलत लग रहा होगा, सॉरी बोल रहे हैं। मैं आप सभी को अपना भाई मानता हूँ, सभी को, अपने बड़े को अपना बड़ा भैया मानता हूँ, सबको अपना अपना प्यार देता हूँ। आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरे प्रिय, मेरे मित्र हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। अगर हम कुछ गलत बोल रहे होंगे तो एक कमेंट मार दीजिए कि आप ये गलत बोल रहे हैं। इसमें तो कुछ आपका पैसा नहीं खर्चा हो रहा है। कुछ खर्चा हो रहा है क्या? कुछ जेब से पैसा खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मेरा तरफ से अभी हम जितना भी कुछ बोले
आपको कुछ गलत लग रहा होगा या कुछ सही लग रहा हो, आप कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी तो कमेंट कर सकते हैं भाई लोग, बड़े भैया लोग, छोटे भाई लोग, मेरे मित्र लोग, कुछ भी तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में आपको तो हम आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आपको ऐसा ये देना होगा, ये करना होगा। देखिए सप्तम को हमें ये बोले किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप। विकास प्रामाणिक भी आ गया है। विकास प्रामाणिक को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। कैसा है अजीत, कैसा है अजीत? अजीत कैसा है? ठीक है। अजीत, अजीत कैसा है? मेरा छोटा भाई कैसा है अजीत? ऐसा वॉचिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। सब बजाज का आदमी खाली वॉचिंग कर रहा है, डर रहा है सब कि भाई मेरे बारे में कुछ मत बोल दे। अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं तुम? हम्म? वॉचिंग का क्या होगा भाई? कोई मिल कुछ बात करो, क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है। अगर हम कुछ गलत बोल रहे तो उसका तुम जवाब दो हमको। हम्म? नहीं देगा कोई? बहुत बहुत शुक्रिया टकोरी मान, आप आ गए हैं। कोई डर के मारे नहीं आ रहा कि बेटा ये बेटा टूट डालेगा सब? क्या? सब डालेंगे, सब डालेंगे, काय भी तो गया, सबका कष्ट दूर करेंगे हम। हमें वो कष्ट कष्ट बढ़ता है। अबे धीरज सिंघानिया।
बिट्टू भैया नमस्कार। विशाल भी आपको नमस्कार। वाशिंगटन है ना, विशाल भी आपको नमस्कार। थोड़ा लाइव भी घुसे, थोड़ा सा आप आइए ना, थोड़ा विशाल भैया थोड़ा सा आइए ना। थोड़ा सा बजाज के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। अब तो बजाज का कस्टमर है। थोड़ा सा तो बताइए। यही मौका है आपको बताने का। अदरवाइज नहीं बता पाइएगा। खाली बात चाहिए, खाली बात चाहिए, कोई कुछ नहीं रहा है। तो भैया लोग आपको वो सब सबको पता चल ही गया होगा कि क्या है बजाज का सबसे बड़ा फंडा क्या है ना बजाज फाइनेंस का। कि भैया आप लड़का ऐसा खोजिए ना ऑन रोल में कि जो आपका फंडिंग कर पाए। ठीक है, फंडिंग कर पाए, आपका सर्वाइव कर पाए। अगर वो वैसा भी नहीं खोज पा रहे हैं तो वैसा एजेंसी खोजिए आप कि वो फंडिंग करके आपको टारगेट कर पाए। ठीक है, बजाज का सबसे बड़ा फंडा है बजाज फाइनेंस। मतलब बजाज फिनसर्व का बोल रहे हैं आपको, जो कि कंज्यूमर लोन, डिजिटल लोन, पर्सनल लोन जो बांटता है, उसका बारे में बता रहा हूँ मैं। सिर्फ फंडिंग में ही जुड़ा हुआ है, कलेक्शन जो है ना बजाज का सिर्फ फंडिंग में ही जुड़ा हुआ है। मतलब कि आपको बता देता हूँ, बकेट जीरो में तो हो सकता है कि 90% हो तो हो, मे बी 90% हो जाता होगा। अप्रोक्स हो सकता है सीडी डीपीएल, लेकिन पीएल में 90% तो होता नहीं होगा। मेरे कलीग लोग तो मरते रहते हैं। अब नाम नहीं बोलूंगा, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, कलीग लोग मरते रहते हैं, टूटते रहते हैं। किसी का क्रेडिट भी का लोन दिलवाते हैं, तो किसी का मनी भी को लोन दिलवाते हैं, किसी को कुछ करवा कर भी करवाते हैं। एक्सपायर कुछ भी होता है। और 5 तारीख तक 6 तारीख तक पैसा जमा होता है। रसीद कटा है 30 तारीख को, 5 तारीख तक 6 तारीख तक जमा होता है। सब चलता है, बाजार में ये सब चलता है। कस्टमर फोन कर देंगे, आपको फोन आएगा तो आप बोल दीजिएगा कि हम पैसा हम ही दिए हैं। ओके, हम ही पैसा दिए हैं। ये बाजार फाइनेंस का ठीक है। हम झूठ झेले हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम झेले हुए हैं। हर महीने का 1.5 लाख 2 लाख हम झेलेंगे। हम किसी और के बारे में क्यों बताएंगे। ठीक है, और ये सब झेलवाता है कौन है? सबसे पहले झेलवाता है क्लस्टर मैनेजर और नेस्ला मैनेजर। ठीक है, क्लस्टर मैनेजर अपना अपना नखरा बनाएगा। देखो ना यार, ऐसा है ना कि देखो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, वैसा दे रहा है, वैसा ठीक है, ठीक है। औसत देने के बाद होगा, और आपको करते करते ना आपको फिर मिल जाएगा सी, रेटिंग मिल जाएगा सी। फिर आपको एक दिन फोन आएगा एचआर से कि आपको सेपरेट ई सेपरेट मिल रहा है। ये है बजाज फाइनेंस का रूल।
तो कौन कौन बजाज फाइनेंस में जाना चाहते हैं? थोड़ा सा ठेंगा मार लीजिए, थोड़ा ठेंगा मार लीजिए, थोड़ा सा फंडिंग भी करना होगा आपको, पैसा भी लगाना पड़ेगा आपको। पैसा नहीं लगा पाते तो इस एजेंसी से पैसा लगाना पड़ेगा आपको। एजेंसी का अंदर जो एप है तो उससे पैसा लगाना पड़ेगा आपको। आपका आपका जो है, अगर आप नहीं सेफ है तो आपको सी मिलेगा। सी मिलने के बाद आपको नौकरी से बाहर निकाल देगा। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद सी मिलेगा, आपको बाहर कर देगा। आप भले कंपनी के लिए अपना गांव बना लीजिए, अपना ब्रांड खोल के गांव बना लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं कंपनी को। कंपनी का मतलब अपना बॉस का मतलब नहीं है। बॉस में नहीं, सीनियर को मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं सीनियर को। यहाँ एचआर को कोई मतलब नहीं होता, एचआर को कोई पार्टे नहीं है यहाँ पे। एचआर खाली कठपुतली है। बाजार में एचआर सिर्फ कठपुतली है। जैसे होता है ना, मनमोहन सिंह जी को बोला गया था ना कि सोनिया गांधी की कठपुतली है, बोला गया था ना। उस टाइप का एचआर यहाँ बजाज में मेरे बीएस का कठपुतली रहते हैं, हर वर्टिकल का बीएस का कठपुतली रहते हैं। चाहे बीएस बिजनेस हेड का चाहे हो गया, सीसीओ का हो गया, सबका कठपुतली रहते हैं एचआर। उनको दिया जाता है किसको हटाना है, इसको हटाना है, वो अपना टिक्स लगा के हटा दिए। एचआर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह जैसे थे ना, मनमोहन सिंह उस टाइप का एचआर है बजाज का। हेड भाषा को समझ लीजिए। अगर आप एचआर को फोन कीजिएगा ना, अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपना बॉस से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, कुछ नहीं होगा फिर। अरे कितना भी यहाँ देखे हैं पीएल पार्टिकल में, पीएल जो सेल्स बेचता है ना, महाराज और बहनों को गाली सुन के काम कर रहा है। अरे इस साला नहीं, ऐसा काम करने का क्या फायदा है यार। अपना माँ बहन का डेली सुधवा रहा है। ऐसा काम करने का फायदा। वो प्रेशर में अपना, वो प्रेशर देख रहा है माँ को, वहां बहन चोद रहा है। हम साला वो ठेला वालों को भी 5 लाख रुपए दे दिए। 5 लाख रुपए दे दिए ठेला वालों को। वो साला ठेला वालों को साला को 10 हजार रुपये कॉस्ट नहीं है। अब उससे जाकर तुम उखाड़ो, उससे लो बेटा, उससे 15 हजार रुपया, 20 हजार रुपया लो। देगा तुमसे? तुमको देगा कोई? कोई देगा 20 हजार रुपया? नहीं देगा। अब उसका तुम फंडिंग करो तुम। 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा, 1 महीना तुमको यहाँ से अभी कर्जा वर्जा लेगा, तुमको 20 हजार रुपया देगा। अगर चीज वाला 1 महीना ले लिया 20 हजार रुपया, मार पूरा कर्जा पूरा झगड़ा फुटली करके पूरा जीरो वाला पूरा ले लिया। जीरो वाला पूरा पूरा सारा गाली गलौज करके पूरा ले लिया जीरो वाला। 1 महीने ले लिया। दूसरा मैंने देख रहा है सारा एक दो बटा दे ही नहीं रहा, रोक रहा। बकेट वन में आया, बकेट वन में पूरा एकदम सारा 20 हजार तुम बोला। अब बकेट वन समझ आ गई, 10 हजार तुम दो, 12 हजार दो, 8 हजार हम लगा देते हैं। वो तो 1 2 महीने झेल रहा है, सारा एक दो पैसा फंसा रहा है। फॉलो कराओ। आ गया बकेट टू में। अब बकेट टू में सीधा बोलता है कि हमको इतना पैसा ही नहीं रहा, हमको सेटलमेंट कराइए। सेटलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा पैसा नहीं पाएंगे। नीचे बकेट वाला सिखा दिया है तो हम सब खुल के बोलेंगे अभी। तो कहाँ से बकेट में पैसा देगा वो? क्या बकेट में पैसा देगा वो? पॉस ऐसा ऐसा बात है। हमको तो चाहिए 5 लाख का पॉस है, हमको तो चाहिए, उसका पैसा चाहिए, हमको चाहिए। काम बड़ा कर दो पैसा।
लाओ पैसा फंडिंग करो, एजेंसी को बोलो फोन करो। अरे इसका तो हम कहाँ से लगाएंगे? नहीं, कॉन्टेस्ट आएगा, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मिल रहा है तुमको। एजेंसी को बोलो कॉन्टेस्ट मिल रहा है, कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट हिसाब किताब होगा तो पता चला कि जो कॉन्टेस्ट मिल रहा है जितना, वो तो घाटा है। उससे ज्यादा पैसा लग रहा है। उससे ज्यादा उससे ज्यादा रसीद कट जा रहा है। जेब से लग रहा है आपके। एडवांस सही लग गया। 2 महीने का एडवांस सही लग गया। मार्च मई, मार्च अप्रैल, एडवांस सही लग गया। प्रूफ दे देंगे अभी। अभी स्क्रीनशॉट भेज देगा लाइव में ही। क्या मतलब है सब? मतलब क्या चाहता है बजाज, क्या चाहता है? मतलब एम्प्लॉय को रखे हैं, एम्प्लॉय को पूरा चूस चूस ले। एजेंसी को रखे हैं, एजेंसी को पूरा चूस ले। मतलब कोई लड़ेगा किसी के लिए, किसी ने लड़ेगा? किसी अपना पॉकेट भरने के लिए रहेगा। आरसीएम सिर्फ से खाली केबिन 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 में अपना केबिन में कहाँ बनाएगा अपना क्या? लड़ेंगे हम। आप देखो कैसे लड़ते हैं। बजाज को न हम खत्म कर देंगे दाल से। ये फंडिंग जो है ना, फंडिंग खत्म कर देंगे। लाइव हो रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। यही रिकॉर्डिंग जाएगा टीओटी में। वहां रसील को जाएगा। थोड़ा बहुत वहां रसील को जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत बहुत स्मार्ट खान लोग काम किए हैं। सब फंडिंग कर गए फिर हट गए। खाली फंडिंग करके हट गए। खाली फंडिंग करके। फंडिंग का जो मतलब है ना, फंडिंग हटवा देंगे। कुछ आदमी ऐसा था कि अपना सब कुछ बेचकर अपना बजाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं ध्यान दिया। अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, बहुत कोई था बजाज में है। अभी ये मैनेजर नहीं बोल रहा हूँ, अभी ये ऑफरोड बंदा बोल रहा हूँ मैं। ऑफरोड बंदा का मैं बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बजाज के लिए अपना सब कुछ बेच के भी अपना बजाज का टारगेट करके दिया एक मैनेजर को, लेकिन उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। राम राम अमित भैया। प्रणाम। बैच हो रहा है आपका। गलती वालों को माफ कीजिएगा। आपको बोल रहे हैं अमित भैया। कुछ भी गलत बोल रहे होंगे तो हमको पर्सनली कमेंट करके, आप, खास कर आपके लिए, आप हमको बोल सकते हैं। कुछ भी गलत बोल रहे होंगे। आप बड़ा भाई। बहुत पॉलिटिक्स है अमित भैया यहाँ पे।
और पॉलिटिक्स है। वही फिर आप ही बताइए हमको कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप ही हमको पर्सनली कमेंट कर सकते हैं कि मेरा बॉस और मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर में एक ही परफॉर्मेंस था, उसको आप चेक करवा सकते हैं। हमको सी क्यों मिला, उसको सी क्यों नहीं मिला, इसका हमको सवाल जवाब चाहिए। नीरज कुमार को सी क्यों नहीं मिला, आशीष श्रीवास्तव को सी क्यों मिला। हम मेरे बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि हम कैसा आदमी हैं। हम किसी का ना किसी के साथ झोल पास नहीं करते। आपके साथ हम जब ज्वाइन किए थे, आप मेरे साथ हमसे पहले ज्वाइन किए थे, लेकिन आपके साथ हम मेरा अच्छा ट्रेनिंग हो गया। क्या करा बेटा। और सबका घर परिवार है। सब अपना घर परिवार अपना ही लिए जी रहा है। इसीलिए किसी के साथ गेमबाजी नहीं करना चाहिए। आ लगता है अपना दिल से आ लगता है सब। खास कर पैसा लगा के ना काम करने से और ज्यादा आ लगता है। दिल दुखता है। जब ऐसा था ना, टारगेट नहीं करवाना चाहिए था। नीरज कुमार को बोलना हमको, मेरा मकसद यही है कि जब आपका ऐसा था तो हमसे टारगेट नहीं करवाना चाहिए था, हमको एडवांस सैलरी नहीं दिलवाना चाहिए था। आपको सीधा बोलना था कि तुमको ऐसा मिलने वाला है, ऐसा नहीं मिलने वाला है। अगर गलत बोल रहे हैं, सब कोई बोल सकता है। रजिस्टर मैनेजर को सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए वो मतभेद नहीं किया। हम कितना बार बोले नहीं मतभेद किया, नहीं कुछ बात किया हमसे ऊपर सीनियर लोग से। बोलते रहे कि नहीं बात किया। ठीक है, तो जवाब मिलेगा। अरे अमित, तो थोड़ा तुमसे थोड़ा सा हेलो हाय करे। आ तो अमित, कैसा है तू रे। आ तो, बहुत दिन के तुमको देखे हुए। बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए अमित। अमित गुप्ता तुमको बहुत बोल रहे हैं। कॉल गया अमित, अमित गुप्ता।
अरे अमित गुप्ता, तू कॉल किए हैं अमित गुप्ता, तू बैठिए, तू उठा रही हो, कॉल रिसीव कर रहा है। हैं? अरे तुमको, अरे भाई सब कोई वाचिंग में रहेगा तो कैसे हम किसी को किसी से बात कर पाएंगे भाई? तो इतना नहीं समझ में आ रहा है। खाली वाचिंग देखते रहना है क्या? खाली मेरे छोकरा देखना है क्या सबको? हम क्या बक रहे हैं? हैं? थोड़ा लाइव में घुसो, थोड़ा कमेंट मारो, एक दूसरे से बात करो। क्या मतलब है यार ये सब चीज का? सबका सब खाली वाचिंग कर रहा है खाली, एक दूसरे को। अरे हमारा छोकरा देख रहा है क्या खाली? है? रवि सिंह, रवि कुमार सिंह, थोड़ा कॉल पे आई तो कॉल पे।
आपका वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। रवि कुमार सिंह। रवि कुमार सिंह। रवि कुमार सिंह। आपको पिन कोड में बैठा दिया हूँ, थोड़ा सा कॉल पे ही थोड़ा सा। टॉपिक अहमद वाचिंग। सुदीप चौधरी इज वाचिंग। आकाश कुमार रवानी इज वाचिंग। सत्यम सिंह इज वाचिंग। बाजार से जितना आदमी है सब वाली बात कर रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या करने वाला है। और किसी अब तुलना में कोई हिम्मत नहीं कि लाइव में घुस के देखे, है ना, बात करे हमसे, है ना। अजय कुमार को रेडी करती हूँ। अजय कुमार मेरे आ गए। अजय कुमार नमस्कार भाई। कैसा है भाई? ठीक है। हाँ। चल रहा है। क्या कर रहा है तू? और तेरा मुंह ताक रहे हैं। मुंह ताक रहा है मेरा? क्या करेंगे? अपना तो ताक नीरज नहीं पा कुमार रहे को तो। तो आप नीरज कुमार को तो मेरा देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ? नीरज कुमार को तो रिपोर्ट देना पड़ेगा ना। रिपोर्ट चलिए रहा है, 4 महीना बचा है। हाँ। 4 महीना हमारे बचले है दुनिया में। क्या बोल रहा है? मेरा भी तो खत्म हो गया ना। तेरा काम धंधा कैसे मेरा चल रहा भाई? कहाँ कोची काम हो, सब कहानी खत्म है। हाँ। सब खत्म है तो कौन हम 2-2 लाख में फंडिंग करके थोड़े नौकरी कर पाएंगे, घर से पैसा लगे नौकरी कराएंगे। ये तो बजाज का फंडा है भाई। चलो पर्सनल गप करते हैं, इधर तुम लाइव पे रहो, पर्सनल गप करते हैं ठीक है। ठीक ठीक। चलो। और तो अपना फोन निकला।
रवि कुमार सिंह